संधि वाले एपिसोड में आज हम देखेंगे पूर्व रूप और पर रूप संधि। बिल्कुल हेयरलाइन का डिफरेंट है, लेकिन दोनों में पहचान बहुत अच्छी तरीके से है। अच्छे तरीके से पहचान समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में सारे सवाल सही हो जाएंगे इसके, क्योंकि इनमें से सवाल बहुत आते हैं। अब इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अंतर क्या है पूर्व रूप पर रूप का। दूसरी बात, दोनों संधियां की परिभाषा क्या है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और हम देख रहे हैं संस्कृत की संधियां, वो भी इजी ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं पर रूप संधि। ठीक है, पहले हमने देखी पूर्व रूप। क्या देखी? पूर्व रूप। और अब देखेंगे हम यहां पर रूप। तो इन दोनों का भेद मैं आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। तो यहां भी एंग आ गया। एंग मतलब अ और आ। इनके पश्चात यदि ए और ओ आए, या तो आ के बाद ए आ जाए चाहे ओ आ जाए, चाहे आ के बाद ए आ जाए चाहे ओ आ जाए। कैसे? देखो, ये ए हो गया, ए के साथ प्लस सॉरी ये आपके आ हो गया, आ के बाद आपका ए आ जाए, या आ के बाद आपका ए आ जाए। एक कंडीशन ये बनी। फिर चाहे आ के साथ ओ आ जाए या आ के साथ ओ आ जाए। ठीक है, सेम इसमें होगा। आ में ये चारों कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया ना आपके? तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद, तो भाई ये अवर्णांत उपसर्ग है। ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसके अंत में अ या आ रहा हो। ठीक है ना? जैसे हम देखते हैं उपसर्ग है उप। उप माने समीप। तो उप के पै में ए आ रहा है ना, ऐसे। क्लियर है? तो ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसके अंत में ए या आ रहा हो, और उसके बाद क्या आ जाए आपके ए या ओ में से कोई चीज आ जाए। उसके बाद ए या ओ में से कोई चीज आ जाए, और वो धातु रूप होना चाहिए, है ना। ऐसी कोई धातु हो जिसके प्रारंभ ए या ओ से हो रहा हो, तो दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होता है। क्लियर है? यहां पर रूप संधि है तो पर रूप एकादेश होता है। पर रूप का मतलब क्या होता है? बाद वाला। पर रूप का मतलब क्या होता है? बाद वाला। और पूर्व रूप का मतलब होता है पहले वाला। क्लियर है? चलो, अब ये सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है। कैसे? ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सारे उदाहरण आप देख लेना एक बार। देखो, प्र प्लस ओपजते, प्र प्लस एजते। सूत्र क्या कहता है? अ या आ के बाद ए या ओ हो। तो यहां प्र में ए है ना। प्र में क्या है? ए। आ, और उसके बाद क्या आ रहा है? ए। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि भाई इसमें संधि अपनी कौन सी है? पर रूप। तो पर रूप एकादेश होगा। पर रूप यानी कि बाद वाला एकादेश होगा। तो प्र के ए में क्या, ये ए की मात्रा प्र के ए में मिल जाएगी, तो बनेगा आपका रूप प्रेजते। ऐसे परा ए लियति होना तो यही है। तो जब देखो कंडीशन, देखो यहां परा है, यहां आ रहा है, लेकिन कंडीशन अपनी क्या थी? ए या आ के बाद ए या ओ हो। तो यहां आ के बाद ए आ गया, बनेगा क्या? पर रूप ही बनेगा। तो आ में तो ए लग नहीं सकता, ठीक है ना। लगेगा अपने किस में? इसी में। तो मात्रा यहां से हट जाएगी और रूप बनेगा परेल यति। परोल यति नहीं बनेगा। क्लियर है? परेल यति ही रूप बनेगा, क्योंकि ए की मात्रा इसमें नहीं लगेगी, केवल आ में ही लगेगी, है ना। तो परेल यति रूप बनेगा। उप औषधि। अब यहां क्या आ गया? ए के बाद क्या आ गया? ओ आ गया। तो होगा तो यही वाला। तो उप में ओ जोड़ दो तो रूप बन जाएगा उपोषति। ऐसे कैसे लग दो? उपोषति। अब भी कोई डाउट है तो फटाफट पढ़ो अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रेषयति, उपेलयति और प्रोषति, ये आपके रूप हैं और ये बहुत ज्यादा आते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। अब ये हाई क्लास पे मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या आप टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं, या आप आरपीएससी यूपीएससी में बैठ रहे हैं, तो ये आपके बड़े काम की चीज है। एक सूत्र है वा शकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। ये क्या कहता है? शकंदवा आदि गण में पठित शब्दों में, ऐसे काफी शब्द हैं जो अलग अलग गणों में होते हैं, तो वो शब्द आ जाए मान लीजिए जो शकंदवा आदि गण में पठित हो, तो उसकी टी को पर रूप कार्य होता है। अब ये टी क्या है? पर रूप तो मैंने बता दिया कि बाद वाला हो जाएगा। क्लियर है? टी तो मैंने आपको बता दिया कि बाद वाला हो जाएगा, पर रूप तो बता दिया बाद वाला हो जाएगा। टी क्या होता है? टी क्या होता है? टी से तात्पर्य है किसी शब्द के स्वरों में से अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है। अब देखो, जैसे मनस, मनस में मनस है ना।
मनस में यहां न में आ मिला हुआ है ना, और उसके आगे से है, तो कह रहा है कि अंतिम स्वर के आगे, तो अंतिम स्वर तो यहां न में जो ए होगा वही तो होगा ना, उसके आगे यदि कोई व्यंजन है तो स यहां हलंत है, तो इसलिए स व्यंजन कहलाएगा। अगर स पूरा होता तो स में भी ए होता और फिर वो हमारा अंतिम स्वर होता। चूंकि अब से हलंत है तो स तो व्यंजन हो गया और मनस के न में ए मिला हुआ है, वो हमारा स्वर हो गया। तो वह पूरा समुदाय या अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन ना हो तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये तो पूरा समुदाय, यानी कि अस का अस ही। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति नहीं हो, सीधा ही आपके व्यंजन ना हो, तो वो केवल अंतिम स्वर ही ठीक है। यहां केवल मन लिख देते, मान लो ऐसा मन है पूरा, तो फिर ये जो अंतिम न है ना, तो फिर ये टी हो जाता, क्योंकि ये अंतिम स्वर है, इसका कोई व्यंजन नहीं है, तो ये टी कहलाता। और ये सूत्र होता अचो अंत्यादि टी से। तो समझ में आ गया टी क्या है? शब्दों के अंतिम स्वर से आगे यदि कोई व्यंजन आ जाए तो वो तो पूरा समुदाय, और यदि व्यंजन नहीं हो तो अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। तो टी कौन सी चीज हो गई? अंतिम स्वर टी कहलाता है, पहली बात तो। और अगर अंतिम स्वर से आगे व्यंजन है तो अंतिम स्वर और वो व्यंजन दोनों मिलाकर के टी कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे कि शक में यहाँ का में ए है तो ये आई टी हो गया, पतत में यहाँ ए और तय है तो ये दोनों मिलाकर के टी हो गए। क्लियर है? चलो, मैंने बताया था कि ये आपको दीर्घ का अपवाद नजर आएगा, यानी कि यहां जब संधि करेंगे ना आप, तो आपको दीर्घ संधि दिखेगी, पर यहां संधि कौन सी है? दीर्घ नहीं है। यहां आपके हम लोग पढ़ रहे हैं पर रूप संधि। और कहां पर पढ़ रहे हैं? पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अब देखो, ये भी चीज समझ लो आप। अब यहां आपको मैं करवा रहा हूं रूप इसके, यानी कि संधि विच्छेद। तो देखो, यहां शक प्लस अंधु, तो ये क्या कह रहा है? इसकी टी संज्ञा हो जाती है, और जिसकी टी संज्ञा हो जाती है उसका लोप भी हो जाता है, वो गायब हो जाती है। ये संस्कृत में एक नियम है, तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल। तो ये देखेंगे संधि पढ़ रहे हैं, शक प्लस अंधु। क्लियर? दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ संधि कहती है ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर आ होगा, ए प्लस आ बराबर भी आ होगा, यानी कि छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, होगा बड़ा ही। ये दीर्घ संधि कहती है। तो यहां आ है, यहां भी आ है, होना तो दीर्घ चाहिए था, है ना? होना तो दीर्घ चाहिए था। और रूप क्या बनना चाहिए था? शकांधु। क्या बनना चाहिए था? शकांधु। लेकिन इसने इसकी टी संज्ञा कर दी, इसलिए शकांधु नहीं बन करके रूप बनेगा शकंधु। इसीलिए ये दीर्घ का अपवाद हुआ। और संधि कौन सी हुई इसमें? पर रूप। इसका शर्त क्या है? कि होगा बाद वाला ही, बाद वाला ही, है ना? क्या है संधि? पर रूप, होगा बाद वाला ही। तो बाद वाला तो ए है, तो अ ही होगा। अब अ के ए में मिलाएंगे तो भी अ ही होगा, आ नहीं होगा, इसलिए ये शकंदु रूप बनेगा, ना कि शकांधु। ऐसे ही करकांधु होना चाहिए था, लेकिन करकंदु बना, क्योंकि होगा बाद वाला ही, यानी कि ए ही बनेगा। कुलटा में कुलाटा, कुलाटा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बाद वाला ये ए ही होगा, तो रूप बनेगा कुलटा, है ना? हलीशा बाद वाला ही होगा, तो इसमें आप मिला दो इसको, हलीशा रूप बन जाएगा। ये गुण का अपवाद है। गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है ए प्लस ई बराबर ए होना चाहिए, लेकिन ए तो जब होगा जब गुण संधि होगी। अब यहां तो ये कह रहा है कि पर रूप संधि, और ये बाद वाला ही होगा, तो बाद वाला होगा तो बाद वाला इसमें मिल जाएगा, तो हलीशा रूप बन जाएगा, ना कि गुण संधि होगी। तो ये गुण संधि का अपवाद है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप है आपका। ऐसे लांगल प्लस ईशा, ये भी लांगलीशा होगा, लांगलेशा नहीं होगा। मनीषा बनेगा मनस प्लस ईशा, ना कि ये तो मनीषा ही बनेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों के दोनों टी आ गए, और टी का लोप हो जाता है तो रूप बन जाएगा मनीषा। ठीक है ना? न में से आ और से का देखो, न का ए और ये से, तो ये दोनों टी हो गए, टी का लोप हो गया, तो रूप बचा आपके मन, है ना, प्लस ईशा। ठीक है? तो ये ई इसमें मिला दी तो मनीषा रूप बन गया। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। अब देख लो, पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जशत्व संधि का अपवाद है। जब हम व्यंजन संधियां पढ़ेंगे, जशत्व संधि तब पढ़ेंगे, तब बताऊंगा जशत्व का कैसे अपवाद है। ठीक है ना? सीमंत है, तो ये भी रूप बनता सीमांत, लेकिन रूप कैसे बनेगा आपके? सीमंत ही बनेगा, केश वेश के अर्थ में। सीमंत किसको कहते हैं? सीमंत किसको कहते हैं? बालों को कहते हैं। हमारे जो बाल हैं उनको सीमंत कहते हैं। सीमंतो नयन संस्कार, जब हम 16 संस्कार पढ़ेंगे तो सीमंतो नयन संस्कार भी पढ़ेंगे। सारंग है, सारंग पशु पक्षियों के अर्थ में आता है। सारंग एक पक्षी होता है ना? इसमें भी सारांग नहीं बनेगा, सारंग बनेगा। मारतंड है, ठीक है ना? तो ये मारतंड रूप बनेगा, ये भी दीर्घ का अपवाद है। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ नहीं होगा, और मारतंड ही रूप बनेगा। अशमन अंतक, तो रूप बनेगा अशमन अंतक। क्लियर हो गया?
अब एक और वा ओत्वो ओष्ठयो समासे वा। यदि देखो ओतु अकारांत शब्दों के आगे ओतु या ओष्ठ आ जाए तो देखो ओतु या ओष्ठ आ रहा है यहां पर, देख लिया ना, और ये अकारांत है, आ या आ जाए ना, सब में आ है, तो इसका आगे यदि ओतु या ओष्ठ आ जाए तो विकल्प से पर रूप एक आदेश होता है। तो भाई आप इसके दो रूप बनाएंगे, एक तो बनाएंगे पर रूप वाला और एक बनाएंगे बिना पर रूप वाला। ठीक है, जब समास होगा तभी होगा। अब अगर मान लीजिए पर रूप आप नहीं बनाएंगे तो वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब देखो आप स्थल प्लस ओतु, ठीक है ना, तो आप इसके दो रूप बना लेंगे, एक तो बना लेंगे स्थूल प्लस ओतु है ना, स्थूल ओतु, तो ये आपने मिला दिया इसको, तो ये तो बन गया आपके स्थूल ओतु। और अगर आप मान लीजिए इसकी वृद्धि संधि बनाएंगे पर रूप आदेश नहीं करेंगे तो रूप बनेगा आपके स्थूल लौतु। तो ये जो स्थूल लौतु रूप बनाएंगे आप, ये तो आपकी हो गया वृद्धि संधि का जैसा लगेगा आपको, और ये आपको स्थूल लौतु, ये आपको गुण संधि जैसा लग रहा है, लेकिन ना तो यहाँ गुण है ना यहाँ वृद्धि है। मैंने आपको बताया था गुण संधि में एक मात्रा होती है, वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती है, तो यहाँ एक मात्रा भी आ रही है, दो मात्राएं भी आ रही है, लेकिन ये ना तो वृद्धि है ना गुण है, तो ये क्या है आपके पर रूप संधि है। इसलिए भाई इन रूपों को, इन शब्दों को बड़े जोर शोर से याद करके जाना है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह चीज बताई जाती है। बिंबौष्ठ है तो एक तो बनेगा बिंबौष्ठ और एक बनेगा बिंबाउष्ठ, एक बनेगा कंठोष्ठ, एक बनेगा कंठौष्ठम, एक बनेगा दंतोष्ठम, एक बनेगा दंताउष्ठम। क्लियर है? ये वृद्धि, ये आपके, इसको क्या कहोगे आप, इसको भी आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये गुण जैसा लग रहा है, इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वृद्धि जैसा लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, है आपके सबका सब पर रूप। तो पर रूप के उदाहरणों में ये आपको मस्ट याद करना है। अब ओमांगोश्च, ए वर्ण तो आएगा ही आएगा, है ना, हर जगह ए जरूरी है आपका, ए और आ में से कोई भी चीज। यदि इसके बाद ओम और आंग आ जाए तो भी पर रूप एकादेश होगा, तो भी बाद वाला ही होगा। अब देखो, ये देखो बाद वाला क्या है, यहाँ ओम है, तो शिवाय प्लस ओम में शिवायोम जुड़ जाएगा आपके, शिवायोम, तो रूप बनेगा शिवायोम, क्योंकि रूप तो बाद वाला ही होगा ना, सभी जगह बाद वाला हो रहा है ना। अब यहाँ यह में ओ जोड़ोगे तो शिवा, ये ईश्वरायोम, कदोम, सदोम, है ना। अब ये देखो, अब ये शिव प्लस आ, तो ये तो आपका जुड़ जाएगा, शिवा हो जाएगा। क्लियर है? और यहां ई है तो ए प्लस आ बराबर ए आपका गुण संधि बनेगा, तो रूप बनेगा आपका शिव प्लस ए ही, शिव ही। अब ये गुण संधि नहीं है, लेकिन संधि कौन सी है आपके, ये पर रूप ही है ना, इसलिए इसको बड़े जोर शोर से याद करके जाना है भाई। यदोड़ा है ना, तो यदोड़ा भी इसी तरीके से आपका बनेगा, है ना। यदा आ प्लस आ तो आ ही रहेगा, या तो दीर्घ संधि हो गई, जुड़ गई आपस में। फिर ऊ प्लस आ बराबर क्या होगा, ए ही बनेगा, तो यदोड़ा रूप बनेगा, ओ बन गया है ना, आ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है ना। ए प्लस ए तो बनेगा आपके ए, है ना, आ प्लस ऊ तो बनेगा आपके ओ, तो ये बन गया आपके यदोड़ा। तदा प्लस आ तदोड़ा, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे रूप, तभी आपका पार पड़ेगा। अब हम यहां दो चीज देख लेते हैं। देखो ये चीज आपको समझा देता हूं, ये क्लियर याद रखना, कोई नहीं बताएगा आपको। पहला तो है पर रूप, दूसरा है आपके पूर्व रूप, ठीक है। तो यहां तो होता है बाद वाला, यहां होता है पहले वाला, ठीक है। पर रूप में क्या स्थिति बनती है, पर रूप में स्थिति बनती है ए या आ, इसके बाद क्या होगा, ए या ओ होगा। क्लियर है? अब यहां पूर्व रूप में क्या स्थिति बनेगी आपके, पूर्व रूप में ए या ओ पहले होंगे और ए आपके बाद में होगा। पूर्व रूप में केवल ए ही होगा, है ना, और इसको क्या हो जाएगा, अवग्र होगा। लेकिन ये ऐसे कैसे रहेगा बताऊंगा आपको। पर रूप में क्या होगा, ए और आप पहले आएंगे, बाद में आएंगे आपके ए और ओ। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे प्र प्लस ए जे ते, तो ये पर रूप बाद वाला ही आदेश होगा, तो ये ए ही आदेश होगा, तो प्र में मात्रा ऊपर जुड़ जाएगी, रूप बनेगा आपके प्रेजते। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पूर्व रूप आदेश होगा। अब देखो हरे प्लस आओ, है ना। अब ये क्या कह रहा है, यहां पूर्व रूप आदेश होगा, ये की स्थिति तो ऐसी कैसी रहेगी, यूं कहीं आ जाएगा हरे, है ना, और ये जो है ये अब अगर में बदल जाता है, तो इसको लिखेंगे हम हरे आओ, है ना। ऐसे ही विष्णु प्लस आओ, तो रूप कैसे बनेगा, इसको कैसे लिखोगे आप, विष्णु
आओ, अब कोई डाउट है पर रूप में पूर्ण रूप में तो पूछ लो। क्लियर हो गया? पर रूप में हमेशा बाद में ए और ओ आएगा, पूर्ण रूप में पहले ए और ओ आएगा। पूर्ण रूप में आपको अवगर का चिन्ह दिखेगा, यानी कि एस का चिन्ह दिखेगा, और इसमें आपको एस का चिन्ह नहीं दिखेगा। इसमें आपको ऊपर मात्रा ए की या ओ की मात्रा नजर आएगी। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट है तो मैंने बड़ी क्लियर तरीके से संधियां करा दी हैं। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने की पूरी कोशिश भी आपको करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।